बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और मैं हूं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो आज हम बात करेंगे फ़र्श कच्चे में बजरी जो है वो किस साइज़ की इस्तेमाल करनी चाहिए और किस साइज़ की बजरी जो है वो फ़र्श कच्चे के लिए बेहतर और फ़ायदेमंद होती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम ज़्यादातर घर के फ़र्श कच्चों में जो बजरी इस्तेमाल करते हैं वो आधा इंच डाउन या जिसे आधी डाउन की बजरी कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा 3 सूतर की बजरी भी इस्तेमाल करते हैं। बजरी मोटी होने की वजह से हमारे घर के फ़र्श कच्चों की मोटाई बढ़ जाती है जिससे हमारा काफ़ी मटेरियल का नुकसान होता है। अगर हम फ़र्श कच्चों में इस साइज़ की बजरी इस्तेमाल करें, एक तो हमारे घर के फ़र्श कच्चों की मजबूती कम नहीं होगी और दूसरा हमारा मटेरियल भी काफ़ी बचेगा। अगर आप घर के फ़र्श कच्चों में 2 सूतर की बजरी यानी जिसे फ़ैन की बजरी बोलते हैं वो और 3 सूतर की बजरी मिक्स करके डालते हैं तो एक फ़र्श कच्चों की मोटाई को आप कम से कम रख सकते हैं और दूसरा फ़र्श कच्चों की फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आती है। तो मेरे तजर्बे के मुताबिक घर के फ़र्श कच्चों में 2 सूतर और 3 सूतर की बजरी इस्तेमाल करने से फ़र्श कच्चों की मजबूती भी बढ़ जाती है। तो मैं आप दोस्तों को एक आसान से तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे एक 5 मन की कोई चीज़ है जिसे 5 बंदों ने उठाया हुआ है और दूसरी तरफ वही 5 मन की चीज़ है जिसे 10 बंदों ने उठाया हुआ है। ये जो पहले वाले 5 बंदे हैं वो मोटे ताज़े हैं और जो 10 बंदे हैं वो थोड़े से कमज़ोर हैं। तो आप बताएं कि 5 बंदे जो हैं वो ज़्यादा देर तक उस चीज़ को उठा सकते हैं या 10 बंदे जो हैं वो ज़्यादा देर तक उस चीज़ को उठा सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में 10 बंदे जो हैं चाहे वो कमज़ोर हैं लेकिन वो 5 मन की चीज़ को ज़्यादा देर तक उठा लेंगे। तो यही मिसाल है मोटी और बारीक बजरी की। तो इसलिए आपने घर के फ़र्श कच्चों में 2 सूतर और 3 सूतर की बजरी ही इस्तेमाल करनी है। चाहे आप फ़र्श कच्चे की मोटाई कम भी रखेंगे लेकिन मेरे ख़्याल में मजबूती उसकी बराबर होगी। तो 2 और 3 सूतर की बजरी इस्तेमाल करने से फ़र्श कच्चे की मोटाई कैसे कम होगी, तो मैं आसान से तरीके से आप दोस्तों को समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने एक दीवार बनानी है, उस दीवार में आपने एक ईंट का रदा लगाया है और आपने एक दूसरी दीवार बनानी है, उस दीवार में आपने मिट्टी की टैल का एक रदा लगाया है। तो ईंट का रदा जो होगा उसकी मोटाई ज़्यादा होगी क्योंकि ईंट की हाइट जो होती है वो 3 इंच होती है और टाइल की हाइट जो होती है वो 2 इंच होती है, तो इसलिए उसकी मोटाई कम होगी। तो यही मिसाल है मोटी बजरी और बारीक बजरी की। अगर आप मोटी बजरी इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़र्श कच्चे की मोटाई ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर आप बारीक बजरी इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़र्श कच्चे की मोटाई कम रखनी पड़ेगी। तो आपके घर में फ़र्श कच्चे की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी आपका मटेरियल उतना ज़्यादा इस्तेमाल होगा, उतनी ज़्यादा रेत सीमेंट और बजरी इस्तेमाल होगी। और आपके घर के फ़र्श कच्चे की मोटाई जितनी कम होगी उतना ही मटेरियल की आपकी बचत होगी, उतना ही आपका रेत सीमेंट और बजरी बचेगी जिससे आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। यानी अगर आप फ़र्श कच्चे की मोटाई 3 इंच रखते हैं तो आपका मटेरियल ज़्यादा लगता है और अगर आप फ़र्श कच्चे की मोटाई 2 इंच रखते हैं तो आपका मटेरियल कम लगता है जिससे आपकी बचत होती है। तो अब बात करते हैं फ़र्श कच्चे की मजबूती कैसे होती है। फ़र्श कच्चे की मजबूती खुद की नहीं होती, तो वो कैसे? तो आपने जिस भी घर के फ़र्श बैठे हुए या उनमें क्रैक्स आए हुए देखे होंगे तो आपने ये ज़रूर देखना है उन घर के फ़र्शों के नीचे जो मिट्टी होती है वो बैठ जाती है, तभी जाके फ़र्श में क्रैक्स आते हैं या फ़र्श बैठते हैं। अगर मिट्टी नहीं बैठती तो कभी भी आपके घर के फ़र्श नहीं बैठते। मिसाल के तौर पर हम दीवारें बनाकर उनके ऊपर लेंटर डाल देते हैं और बाद में अगर हम दीवारें निकाल लें तो क्या लेंटर खड़ा हो सकता है? तो कभी भी लेंटर नहीं खड़ा हो सकता। और अगर दीवारें जो हैं वो नीचे बैठ जाएं तो क्या लेंटर स्लैब में क्रैक्स नहीं आएंगे? तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि लेंटर स्लैब में क्रैक्स ना आए। तो यही मिसाल है मिट्टी की। फ़र्श कच्चे की मजबूती जो होती है, जो फ़र्श कच्चे के नीचे मिट्टी डाली जाती है, सारी मजबूती उससे होती है। जिस तरह दीवारों के बगैर लेंटर नहीं खड़ा हो सकता या दीवारों के बैठ जाने से लेंटर की कोई मजबूती नहीं होती, इसी तरह अगर हम फ़र्श कच्चे की मोटाई 4 इंच भी रख लेते हैं और नीचे की मिट्टी जो है वो बैठ जाती है और मिट्टी को अगर हम अच्छी तरह कंपैक्ट नहीं करते तो कभी भी आपके घर के फ़र्श जो हैं वो खड़े नहीं हो सकते, उनमें ज़रूर क्रैक्स आएंगे और वो बैठ जाएंगे। इसलिए आप अपने ज़हन से ये बात निकाल दें कि फ़र्श कच्चे की मोटाई कम रखने से फ़र्श कच्चा कमज़ोर होगा। चलें, ये तो होगी ग्राउंड फ्लोर की बात। और फर्स्ट फ्लोर पर फ़र्श कच्चे के नीचे तो लेंटर होता है, तो वहाँ फ़र्श कच्चा मोटा रखने की क्या ज़रूरत है। अगर आप मोटी बजरी इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आप किसी भी जगह के फ़र्श कच्चे की मोटाई कम नहीं रख सकते। अगर आप मटेरियल की बचत करना चाहते हैं
तो आपने फ़र्श कच्चे में 2 और 3 सूतर की बजरी ज़रूर इस्तेमाल करनी है। एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर फ़ायदा हो तो तब भी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, अगर फ़ायदा ना हो तब भी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। लेकिन एक दफ़ा मेरे कहने पर आपने 2 सूतर यानी कि फ़ैन बजरी और 3 सूतर की बजरी मिक्स करके फ़र्श कच्चे ज़रूर करने हैं।